श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ हम इस समय बैठे हैं, यह वृंदावन के पास, वृंदावन श्री यमुना जी पार करके बांडीर बट के पहले, बांडीर वन के नज़दीक दक्षिण भाग में श्री यमुना जी के किनारे बड़ा परम पावन पवित्र स्थल, इसे बंसी बट कहते हैं। ये सारा क्षेत्र वृंदावन का क्षेत्र है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। जो वृंदावन है, आज के समय पर ये वृंदावन जो एक शहर के रूप में दिखाई दे रहा है, आज से 5000 वर्ष पूर्व वो वृंदावन कैसा था, जिस वृंदावन का वर्णन महापुरुषों की, आचार्यों की वाणी में प्राप्त होता है, आज वो वृंदावन शहर में वो दृश्य दिखाई नहीं देता। वहाँ तो बड़े बड़े विशालकाय महल, अट्टालिकाएँ बन गई हैं। इसलिए आप सबको, किसी को भी वृंदावन में वृंदावन का दर्शन करना है, वृक्ष लताओं का दर्शन करना है, कदम तमाल आदि लताओं से सुसेवित जो ब्रज का वास्तविक दर्शन करना है। हम लोग ब्रज में दर्शन करने आते हैं। क्यों आते हैं? कि यहाँ के वृक्ष की लता, ब्रज की लता और ब्रज की ये रज, ये ब्रज रज है और ये लता है। हमारे ब्रज की उपासना में दो ही तत्व हैं, लता और ब्रज। जो जो महापुरुष आए, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन जी, स्वामी श्री हरिदास जी, हरिवंश जी महाराज, इन सभी ने ब्रज की लता और श्री यमुना जी का जल और रज का सेवन किया। इस ब्रज की लता, यमुना जी का रज का आश्रय लेकर के गुरु मंत्र का जप किया, तो जो बाहर वृंदावन दिखाई दे रहा है, यही उनके हृदय में वृंदावन दिखाई दे रहा। आज हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि जो वृंदावन प्राचीन काल में था, उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है और वो वृंदावन का स्वरूप एक शहर का स्वरूप हो गया है। तो ये ब्रज के उपासक राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं का, लताओं वाली लीला का चिंतन कैसे करें? क्योंकि जब तक हम प्रकट स्वरूप नहीं देखेंगे, तब तक हम मानसी में नहीं पहुंच सकते। प्रकट में सेवा करने पर, प्रकट में गुरुदेव का दर्शन करने पर, प्रकट वृंदावन का दर्शन करने में, प्रकट लताओं का दर्शन करने से ही हम उसकी मानसी भावना कर सकते हैं। यदि प्रकट सेवा नहीं है तो मानसी भावना कैसे करेंगे? तो मानसी भावना करने के लिए आपको वृंदावन के पास, यमुना पार करके पानी गांव से आगे, माट के आगे एक बंसीबट नाम का स्थल है। वहाँ आप लोग आकर दर्शन करें। 10 मिनट 5 मिनट लताओं के बीच में बैठ करके गुरु मंत्र का जप करें और आंखें फाड़ फाड़ करके लताओं का दर्शन करें। और फिर यहाँ से जाकर अपने घर में, जहाँ कहीं रहते हैं, इन्हीं ब्रज की लताओं का मानसिक चिंतन करें। आज हम लोगों का इस घोर कलकाल में बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो ब्रज की लताओं का, ब्रज की रज का दर्शन होता है। ये स्थल दर्शनीय है, यहाँ रहने लायक नहीं है। सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ पर कोई महात्मा अपनी ईंट से बनी हुई कुटिया नहीं बना सकता। यदि भजन करना है तो लताओं के नीचे आइए, मंत्र जाप करिए, भजन करिए और पुनः अपने घर में चले जाइए। तो ये इतना दिव्य स्थल है, लताओं से
यहाँ देख करके मन भर जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि हाँ ये ब्रज मंडल है। ब्रज वृंदावन में बंसीवट नाम का स्थल है। जिस स्थल पर बैठे हैं यही ब्रज का प्राचीन स्वरूप है। समाज गायन उसे कहते हैं जिसका नाम समाधि गायन है। लताओं के नीचे बैठ कर के श्री स्वामी हरदास जी महाराज तानपुरा में लेकर के और दिव्य राग रागनियों के द्वारा यहाँ विराजमान करो। श्री धाम वृंदावन में निधिवन नाम के स्थान पर तमाल वृक्ष का आश्रय लेकर के श्री स्वामी हरदास जी महाराज तानपुरा में दिव्य राग रागनियों के द्वारा राग भोग श्रृंगार के द्वारा जुगल सरकार को प्रेम से लाड़ लड़ाते थे। तमाल वृक्ष किसे कहते हैं, आज अपनी आँखों से आप लोग देखिए। ये जो श्याम वर्ण का तमाल है, इधर ये तमाल है, पृष्ठभाग में कदम्ब की लताएं हैं। तो तमाल श्याम तमाल कनक की बेली रही मनो लपटाए। अब पदों में श्याम तमाल और कदम का नाम आता है। जब तक आप लोग श्याम तमाल नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे कि श्याम तमाल क्या है। तो ऐसे श्याम तमाल वृक्ष, श्याम तमाल कुंज में बैठ करके और समाज गायन, समाधि गायन हम लोग कर रहे हैं। इस समय स्वामी श्री हरदास जी महाराज के प्राकट की बधाई चल रही है। और बधाइयों में क्या है, देखो दो प्रकार की बधाई होती है। एक आदि दैविक बधाई है, एक आदि भौतिक बधाई है। जो आदि दैविक बधाई माने देवता कोट की, पार्षद कोट की जो बधाई है, वो प्रकट होने के पहले, जैसे हरिवंश जी प्रकट हुए, स्वामी श्री हरदास जी प्रकट हुए, ऐसे महापुरुष प्रकट हुए। उनके प्रकट होने के पहले श्री धाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल में अभी प्रकट नहीं हुए हैं और बधाइयाँ गाना चालू कर देते हैं। श्री लाडली जी ने आज्ञा दी कि सखियों, ललिता सखी प्रकट हो रही है, बधाई गाओ। बधाइयाँ गाती सब सखियाँ प्रगति ललित ललित ललिते सखियाँ गायन करती हैं कि श्री राधा रानी ही ललिता सखी के रूप में ललित स्वरूप धारण करके वृंदावन में राजपुर गांव में श्री गंगाधर जी के घर में प्रकट हुई हैं। अभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन निकुंज महल में प्रकट की बधाई गाई जा रही है। यही बधाइयाँ हम लोग गाते हैं। शब्द क्या है, प्रगति ललित ललित ललिते महाप्रेम अद्भुत रस छाकी गुणनिधि सुख सलते। ललिता जी का क्या स्वरूप है, बोले महाप्रेम अद्भुत रस छाकी। महाप्रेम के समुद्र में छकी हुई ललिता जी के गोद में प्रिया प्रीतम विराजते हैं। ऐसी ललिता जी प्रगति। गुणनिधि सुख सलते, गुण के समुद्र हैं। प्रिया लाल को लाल लड़ावत, प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाती हैं ललिता सखी। उमंग उमंग मिलते और उमंग के साथ जुगल सरकार दोनों मिलते हैं। श्री हरिदासी जू रसिक सुरोमन कुंज के निकलते। जो श्री हरिदासी जू हैं, ललिता जू हैं, प्रेम सहेली है, ये कुंज के कुंज कलिते, ये श्रीधाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज की शोभा है। कलित माने शोभा। अब देखिए, जिस स्थान पर हम बैठे हैं इसी का नाम निकुंज है। ऐसा स्थल हो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में न पड़े, लताओं से आच्छादित स्थल हो, सूर्य के प्रकाश की आभा प्रस्फुटित होती हो, उसे कुंज कहते हैं।
और उस कुंज के भीतर एक दिव्य मणिमय जो महल होता है उसका नाम निकुंज है। ऐसे ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज पदगान भी होगा, बधाइयों का गान होगा और पदगान होगा। आनंद के साथ ही बंसीवट नाम का स्थल है, दिव्य स्थल है, लता पताओं का दिव्य दर्शन है। इस प्रकार इन स्थलों का दर्शन करके हृदय में भावना और मानसिक सेवा करो, ठाकुर जी का भजन करो। जमीन पृथ्वी में शरीर बैठा है, ऊपर लता है, ऊपर से लता नीचे से ब्रजदज और बीच में बैठ करके शुद्ध सात्विक नाम जप करने से ही निकुंज लीला का प्रादुर्भाव। बिहारी लाल की जय, बंसी बट बिहारी बिहारी की जय, ब्रज की लताओं की जय, ब्रज रज की जय, जय जय श्री राधे।